नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया मंगलवार को आधी रात आप यह कह सकते हैं लगभग 11:15 बजे ढाका के हजरतगंज सहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्ज में बीएनपी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अपनी नेता की सुरक्षित यात्रा के लिए दुआओं के साथ खड़े थे। खालिदा जिया के लंदन जाने के लिए कतर के अमीर ने प्लेन भेजा था। आपको यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की तख्ता पलट में कतर का अहम रोल दिखाई देता है, क्योंकि उसके लिए जो भी फंडिंग स्टूडेंट यूनियन तक पहुंचाया गया था, यानी जो भी पैसा स्टूडेंट यूनियन तक पहुंचाया गया था, वह सारा का सारा फंड वाया कतर ही आया था। और ये कहां से आया था, ये कोई छुपी बात अब नहीं रह गई। अमेरिका से कतर, कतर से बांग्लादेश, और एक बार फिर से कतर का रोल दिख रहा है। वह अपना एरोप्लेन भेज रहे हैं खालिदा जिया को लेकर लंदन जाने के लिए। चलिए देखते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि खालिदा झूठे मुकदमों में 6 सालों से जेल में थी। कैद के दौरान वह गंभीर रूप से बीमार थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी और हम शेख हसीना की सरकार से विदेश में इलाज के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। ऐसा बीएनपी के महासचिव इल्जाम लगा रहे हैं शेख हसीना पर। यही मंगलवार यानी कि परसों तरसों की बात है, मंगलवार को 79 साल की खालिदा जिया अपने घर से रात करीब 8:15 बजे निकल गई थी और कतर से प्लेन 10 बजे पहुंचता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। खालिदा जिया को विदा करने बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक एयरपोर्ट पर यानी एयरपोर्ट के करीब जुटे हुए थे, जो कि खालिदा जिया को शुभकामनाएं दे रहे थे। सेफ जर्नी कहकर सभी लोग उनको विदाई दे रहे थे। और इसके बाद कतर का यह जहाज खालिदा जिया को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गई और बुधवार यानी अगले दिन बुधवार को दोपहर 2:55 का टाइम बताया जा रहा है कि 2:55 दोपहर के वक्त लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर खालिदा जिया का विमान उतरा और वहां अगवानी में उनके बेटे तारिक रहमान मौजूद थे। तारिक रहमान की अपनी मां से लगभग 7 सालों बाद मुलाकात हुई। तारिक रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। रहमान पिछले कई सालों से लंदन में रह रहे हैं और वहीं से पार्टी चलाते हैं। तारिक रहमान पर कई भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने के आरोप है। तारिक रहमान पर 21 अगस्त 2004 को ढाका में अवामी लीग की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जैसा कि आपको पता होगा कि अवामी लीग पार्टी जो है वो शेख हसीना की पार्टी का नाम है। इस हमले में अवामी लीग की नेता और लगातार 15 सालों तक रही बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना बाल बाल बच गई थी, लेकिन 24 लोग मारे गए और कितने घायल हो गए उसकी संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस मामले में तारिक रहमान को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। तारिक रहमान 2008 से लंदन में निर्वासन में है और वहीं से बीएनपी की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन वे अब भी ब्रिटेन में रह रहे हैं। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि तारिक रहमान क्यों बांग्लादेश वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर वो बांग्लादेश वापस जाते हैं उसी वक्त उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। ताउम्र के लिए वो कैद में रहने को विवश हो जाएंगे। खालिदा जिया देश में होने के बावजूद लंबे समय से सक्रिय राजनीति से बाहर रहने पर मजबूर थी, लेकिन वह लंदन तब गई जब उनकी पार्टी देश में चुनाव की मांग कर रही है। बांग्लादेश में कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा कि पहले मोहम्मद यूनुस और उनके छात्र समर्थकों ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं कराकर ये बीएनपी को भी रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस जल्दी चुनाव कराने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने जल्द ही चुनाव कराने का वादा तो किया था। अब अंतरिम सरकार का कहना है कि चुनाव सुधारों के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, यानी इसमें भी बहुत सुधार करने हैं। पता नहीं वो किस तरह का सुधार चाहते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो 18 साल उम्र है वोट देने की बांग्लादेश में, वो अब घटाकर 17 साल किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप 1 साल की उम्र घटा रहे हो या कुछ भी बदलाव इसमें कर रहे हो, जितने भी आपके वोटर लिस्ट वोटर डाटा है उस सब में बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके लिए लंबा समय तो चाहिए।
अब वहां की जो विपक्ष पार्टियां रही वो लोग यह मांग कर रहे हैं कि पहले चुनाव करवा लिया जाए, उसके बाद इसमें सुधार करके उसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पहले इसमें सुधार करेंगे, उसके बाद ही चुनाव करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई 2025 के अंतिम तक या फिर 2026 के मध्य में, यानी कि मई जून जुलाई के आसपास में 2026 के, तब तक ये चुनाव करवाने के लिए एग्री हो रहे हैं, या जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी समय लग सकता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन उसके पीछे का गेम कुछ और है, आइए सब समझते हैं। इससे पहले खालिदा जिया 2017 में 15 जुलाई को आंख का इलाज कराने लंदन गई थी। अतीत के अनुभवों और राजनीतिक संदर्भों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि अब खालिदा जिया वापस आएंगी या नहीं। बीएनपी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य ने कहा कि बांग्लादेश के लोग शायद निराश होंगे क्योंकि अतीत के अनुभव बहुत खराब रहे हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं। खालिदा जिया की पार्टी में तनाव का मुख्य कारण है कि लंदन ट्रिप को राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं के बीच इस सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या खालिदा जिया इलाज के बाद सामान्य तरीके से वापस आ पाएंगी या वापसी में दिक्कत होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले साल 2007 में सेना समर्थित केयर टेकर सरकार ने अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना को वापस लौटने से रोक दिया था। तब शेख हसीना के सामने शर्त रखी गई थी कि वह आने के बाद सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी, जबकि अब फिर से 2007 वाला हथकंडा अपनाया जा रहा है, यानी कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चाह रहे हैं कि केयर टेकर सरकार के सलाहकार बन जाने के बाद वह अब प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद यूनुस से उनके समर्थक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई थी और तब से अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के पास है। मोहम्मद यूनुस को सेना का भी समर्थन हासिल है। बांग्लादेश की 2 प्रमुख पार्टियों के नेता देश से बाहर है। पिछले साल 5 अगस्त से शेख हसीना भारत में है और खालिदा जिया भी अब लंदन चली गई है। खालिदा जिया ने इलाज के लिए बांग्लादेश तब छोड़ा है जब अंतरिम सरकार के करीबियों ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई सरकार का एक समूह कह रहा है कि पहले चुनाव सुधार होगा, तभी चुनाव की घोषणा होगी। अंतरिम सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि सरकार में रहते हुए नई राजनीति पार्टी कैसे बनाई जा सकती है। आपको सबसे पहले सरकार से हटना होगा, उसके बाद आप अपनी एक राजनीति पार्टी बनाएं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके जवाब में लोग यह भी कह रहे हैं कि जिया उर रहमान जब सत्ता में थे तभी तो उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान कब वापस लौटेंगे। अब खालिदा जिया भी लंदन चली गई, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पार्टी का क्या होगा। हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उज-जमान और खालिदा जिया की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म था। बीएनपी के सहयोगी इस मुलाकात में कुछ भी नकारात्मक नहीं देखते हैं। हालांकि खालिदा जिया के विदेश जाने को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चा गर्म थी। इस यात्रा में देरी के और कई कारण थे। खालिदा जिया देखना चाह रही थी कि देश की राजनीति किस करवट जाती है। बीएनपी के सीनियर नेताओं का कहना है कि खालिदा जिया इलाज के लिए गई है और इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। खालिदा जिया के बेटे, बहू और उनके बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं और इनकी मुलाकात भी बरसों से नहीं हुई थी। ये कारण भी हो सकता है कि वो लंदन गई हो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक पार्टियों की नहीं चल रही है, उनकी कुछ भी नहीं चल रही है। जो कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं। ऐसे में खालिदा जिया के लंदन जाने पर कई तरह की बातों को हवा मिली है। अवामी लीग पूरे सियासी परिप्रेक्ष्य से गायब है। ऐसे में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी थी क्या है भी। ऐसी स्थिति में खालिदा जिया कहीं जाएंगी तो लोग बातें तो करेंगे ही। बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जेहन में अतीत के अनुभव अब भी जिंदा है। बीएनपी एक तरफ जल्द चुनाव की मांग कर रही थी और दूसरी तरफ खालिदा जिया लंदन चली गई। यहाँ तो उम्मीद की जा रही थी कि तारिक रहमान वापस आएंगे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। चलिए अब देखते हैं इस पर अब क्या नया अपडेट्स निकल कर आता है। तब तक इस वीडियो में इतना ही।